हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc थर्ड सेम दिसंबर 2022 फिजिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स का, उसकी सोल्यूशन से इस कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन वाइज शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा दीजिए। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। इफ द करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस द फ्लक्स linked with the coil also changes and an opposing EMF is induced in the coil। क्या अगर कोई भी करंट फ्लो कर रही है किसी भी कॉइल के थ्रू, तो उसके चारों ओर यानी एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है। और अगर जो कॉइल के थ्रू करंट चेंज होगा तो जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। अब अगर फ्लक्स चेंज होगा तो एक अपोजिंग EMF इंट्रोड्यूस हो जाएगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड EMF और बैक EMF। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। सो क्या है सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन इज द प्रोसेस in which the flux linked with the coil also changes if the current through the coil changes and an opposing EMF is introduced in the coil known as self induced EMF। ये मैंने दूसरी इसी को थोड़ा शॉर्ट करके बोल दिया। तो क्या लिखते हैं? दस या सो वी कैन राइट फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट। फ्लक्स करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स किसके करस्पॉन्डिंग हो गया? करंट की। फ्लक्स हमारा फाई से डिनोट हो गया करंट आई से, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और फिर कॉन्स्टेंट लेंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के, तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई। तो दिस कॉन्स्टेंट एल इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। या तो सेल्फ इंडक्टेंस कह लो या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कह लो। अगर सेल्फ इंडक्टेंस कह रहे हो तो कोफिशिएंट ऑफ लगाने की जरूरत नहीं, और इंडक्शन का इंडक्टेंस हो जाएगा। और एंटर्न्स है अगर उस कॉइल में, तो उसके लिए क्या होगा? फ्लक्स। तो फॉर एंटर्न्स फाई इज इक्वल्स टू NLI। अब इसमें क्या पूछा था? सेल्फ इंडक्शन और साथ में म्यूचुअल इंडक्शन। अब सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन पूछा है तो उसका लिख दिया हमने हेडिंग अच्छे से डाल के। फिर दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन हेडिंग डालेंगे। इसमें एक डेरिवेशन भी है छोटा सा, अगर आप करना चाहो एल की वैल्यू निकालने का, बट अगर आपके पास टाइम हो और आपको याद भी हो तभी करना। मेन क्वेश्चन में तो इन दोनों की डेफिनेशन पूछी है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? अ चेंजिंग करंट थ्रू वन कॉइल I1 कैन प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड EMF इन नेबरिंग कॉइल। दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। अब अगर किसी एक कॉइल में करंट I1 बह रहा है तो उसकी बराबर वाली कॉइल में भी एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। उसी फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो इसे दूसरे उसमें क्या लिख सकते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच, या इज़ द फिनोमिना इन विच if a current through one coil is changed, then a coil placed nearby the first coil induces EMF। तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाता है, इसी फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब इसे फाइव बी से डिनोट कर दिया। फ्लक्स है फाइव बी, वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? I1, यानी जो पहली कॉइल में करंट है उसके। तो फाई टू मान लो इसे, अगर ये दूसरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फाई टू इज इक्वल्स टू क्या आ गया? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के M। उसमें L आया था सेल्फ इंडक्टेंस वाले में, और इसमें M आया म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। तो इज इक्वल्स टू MI1। तो M की वैल्यू क्या हो गई? फाई टू अपॉन आई, वेयर M इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर इसे कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।